नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग में और फेसबुक पेज एसएन कोचिंग में। मैं सोनू सर आप सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे इस कोचिंग संस्था के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों आप सभी बच्चों के लिए महामैराथन का व्यवस्था कराया गया है। जो क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे जो बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज हम सभी बच्चों पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हम सभी माध्य का श्रृंखला लेके आते रहे हैं, आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आप सभी बच्चों को माध्य निकालने का पूरी तरह से बता दिया गया है। आप सभी बच्चों अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे माध्य बनाने का, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में आपको उनको लिंक दे दिया जाएगा। वो बच्चों आप सभी उस पर जाके कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। एग्जाम में जाहिर सी बात है कि इसमें से एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई चल जाने की वजह से ठंडे बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी है अपने सेफ्टी को लेते हुए पढ़ाई पर ध्यान कीजिए। आज हम सभी बच्चों पढ़ने वाले क्लास 10 के बच्चों के लिए जो माध्य का श्रृंखला चलाया जा रहा था वो आज पार्ट 3 देखेंगे। आज हम सभी पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि से पढ़ लिए हैं और कल्पित माध्य विधि से पढ़ लिए। आज हम सभी उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। उस तीसरे भाग का नाम है आपका पद विचलन विधि। तो चलिए आप सभी को शुरू किया जाता है। आज का जो आपका पहला आपका स्टार्टिंग आपका है तीसरा नंबर भाग आपका पद विचलन विधि। पद विचलन विधि इससे हम सभी क्या करेंगे, माध्य बनाने का तरीका आप सभी को बताएंगे। पद विचलन विधि से माध्य आपको कैसे बनाया जाता है। चलिए इसके लिए बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला को बच्चों हम सभी क्या करेंगे, आजमाएंगे। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? ये फार्मूला आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाटा सिग्मा एफ गुने आई। ये आपको फार्मूला होता है बच्चों। इस फार्मूला को हम सभी क्या करेंगे, याद करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला क्या होता है। जिससे बच्चों इसमें हम सभी जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, कल्पित मान होता है। ए बराबर कल्पित मान और एफ बराबर हम सभी बच्चों जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है कि आपका बारंबारता होता है, बारंबारता होता है। और यहाँ पे आई बराबर क्या होता है आपका अंतर होता है, यानी कि लंबाई का अंतर, कितना अंतर चल रहा है लंबाई का अंतर, वो आप सभी देखेंगे। इतना आप सभी बच्चों को याद करके रखना है। डी डैश बराबर क्या होता है बच्चों, तो डी डैश बराबर आपका होता है विचलन आपका होता है। विचलन जो आपका होता है उससे एक कदम आगे हम सभी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन बच्चों आप सभी को बताया जाएगा और एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। और इसका एक फार्मूला बच्चों होता है डी डैश का। वो फार्मूला क्या होता है आपका डी बटा आई होता है। इस फार्मूला को याद कीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बनाने आएगा। इतना आप क्या कीजिए कि इसको नोट करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, तब जाके क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। इतना फार्मूला आप सभी बच्चों को क्या करना है कि एक थीम पेपर आपका होता है, उस थीम पेपर पर बच्चों आप सभी को लिख लेना है जितने भी माध्य का। क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं कि पढ़ते पढ़ते हम सभी क्या होते हैं कि एग्जाम के नज़दीक जाते थे डर की वजह से और वहाँ के माहौल की वजह से अधिकतर सूत्र वगैरह क्या होते हैं कि बच्चों हम सभी भूल जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन वगैरह उस सभी क्वेश्चन को हम सभी क्या करेंगे, थीम पेपर में नोट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो उसको थीम पेपर पर आप सभी बच्चों लिख लीजिएगा, नहीं तो याद कीजिएगा, बेहतर रहेगा कि याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको सेफ्टी करने के लिए बताया जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका आपको बताया जाता है। एक हम क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को ही आपको बच्चों बताएंगे पूरी तरह से कि हम लोग कैसे आपको पद विचलन विधि से आपको माध्य बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक अंतराल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है आपका, 0 से 6 दिया है, 0 से 6 दिया है, 6 से 12 दिया है,
12 से 18 दिया है, 18 से 24 दिया हुआ है, और 24 से आपका 30 दिया हुआ है, 30 तक दिया हुआ है, 30 तक का बच्चों आपको दिया हुआ है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारता, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एफ लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। इसका बारंबारता भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 8 6 8 10 9 10 9 7 दिया है। इतना बच्चों का है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा। इसी क्वेश्चन को बच्चों आप सभी को क्या करना है कि पद विचरण विधि से मार्क आपको बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जितना ये दिया रहता है उसको हम सभी बच्चों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 6 14, 14 10 24, 24 और 9 कितना होता है बताइए, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 और 7 कितना होता है बच्चों, 40 होता है। यानी कि सीमा एफ का मान आपको 40 आ गया। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम सभी x का मान निकालते हैं। x का मान बच्चों आप सभी को निकालने आना चाहिए। जब तक x का मान नहीं निकालिएगा आपका क्वेश्चन कहा कि गलत हो जाएगा। x का मान क्या करते हैं, इसमें और इसमें को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 0 6 को जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बच्चों का आएगा आपका 3 आएगा। फिर 6 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 6 18 आएगा। 18 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो देखिए तो कितना का अंतर चल रहा है, 6 का अंतर चल रहा है। तो 6 को आके ये जोड़ते रहिए। यहाँ पे 9 6 कितना होता है आपका 15 होता है, 15 6 कितना होता है आपका 21 होता है, और 21 6 का कितना होता है आपका 27 होता है। एक बार देख लेंगे, 4 और 3 और 2 5 54, तो 27 दूना आपका 54 होता है। ये आपको x का मान बच्चों निकल गया। x का मान निकल जाने के बाद क्या निकालते हैं हम सभी बच्चों, जब x का मान निकल जाता है तो निकालने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ इसके बाद i का मान हमको पता चले। इसके बाद हम लोग a का मान निकालेंगे। कैसे, a का मान, यहाँ पे a का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए a का मान होता है कल्पित मान। कहाँ से, तो इसमें से निकालेंगे। देखिए 2 इधर छाटेंगे, 2 इधर छाटेंगे, तो कितना बीच में है आपका 15 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों a का मान आपका आ जाएगा 15। यहाँ पे तो लिख दिए, यहाँ पे a का मान आपका 15 आ गया। इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले आपका d निकालेंगे। यहाँ पे d का फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चों, d का फॉर्मूला होता है आपका x माइनस a होता है। तो यहाँ पे बच्चों निकाल देंगे d, कि बनाने में आपको क्या होगा कि सुविधा हो जाएगा। d का मान, तो d बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे कि बच्चों आप कल्पित मान विधि में देखे होंगे कि d का मान आपको क्या होता है x माइनस a होता है। तो d का फॉर्मूला आपका x माइनस a, x के जगह पर यहाँ पे क्या है आपका 3 है माइनस, और a के जगह पर कितना आपका है बच्चों, यहाँ पे 15 आया है। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे। 15 में से 3 गया आपका हो जाता है 12। तो यहाँ पे बच्चों आ गया आपका 12। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 9 है, a का मान आपका 9 और माइनस में आपका 15। तो 9 6 कितने होते हैं, माइनस में 6 आपका हो जाएगा। अब 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि a का मान भी 0 15 है और आपका x का मान भी आपका 15 है। अब यहाँ पे 21 से 21 में से आपका क्या घटाना है, आपको 15 घटाना है। तो 15 6 कितना होता है आपका 21 होता है, और 21 आपका यहाँ पे आ जाएगा 12। कैसे आया 12, तो देखिए यहाँ पे 27 आपका x का मान है और a का मान आपका कितना बच्चों है 15 है। तो जब घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 यानी कि 12 आपका आ जाएगा। इतना बच्चों हम सभी क्या करेंगे कि लिख देंगे। लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर आप सभी को बच्चों बनाने का तरीका समझ में आ रहा होगा तो चैनल को क्या करना है, आप सभी बच्चों को पता है कि लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए इसके बाद बच्चों देखेंगे, इसके बाद हम सभी क्या निकालेंगे, इसके बाद बच्चों हम सभी निकालेंगे डी डैश। डी डैश कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बच्चों डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बटा आई होता है। तो ठीक, डी बटा आई, तो डी का मान यहाँ पे क्या है 12 है। यहाँ पे देखिए d बटा आई फॉर्मूला होता है, ठीक, d डैश का। तो d का मान यहाँ पे आ गया 12, ठीक, 12 लिख दिए। और i का मान यहाँ पे कितना का अंतर चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 0 6 का अंतर चल रहा है कि 6 का अंतर चल रहा है। तो 6 दूना 12 2, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे d का मान कितना आपका 6 है और यहाँ पे i का मान कितना है 6 है। तो कटा देंगे तो कितना बच्चों आएगा, यहाँ पे माइनस में 1 आएगा।
किसी भी अंक में 0 से गुना कीजिए या 0 से भाग कीजिए बच्चों, कितना आता है यहाँ पे 0 ही आता है, तो 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे बच्चों डी का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ पे 6, और आई का मान भी 6, तो काट देंगे तो कितना आपका बच्चों आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 6 है, ठीक। डी का मान बच्चों कितना है, यहाँ पे है 12, ठीक है, 12, और नीचे कितना, 6 दूना 12 यानी कि 2 आपका हो गया, तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 2। ये आपका डी डैश का मान आ गया। जिस बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाए, आपको आ जाएगा कि डी का मान कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद आप सभी को बनाने का तरीका पता है कि कैसे क्या करना है। हमको चाहिए, देखिए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला तो सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हम सभी जोड़ने की कोशिश करेंगे एक बार, और यहाँ पे गुना करेंगे एफ गुने डी डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ गुने डी डैश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमको सिग्मा एफ डी डैश चाहिए। तो देखिए एफ बच्चों यहाँ पे देखिए इतना, यहीं पर बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि गलती कर देता है, और गलती करने की वजह से क्या होता है बच्चों की हमेशा एग्जाम में बच्चों को बनाया हुआ गलत हो जाता है। क्या करना है, देखिए एफ गुने डी कर रहा है ना, डी डैश कर रहा है, डी नहीं कर रहा है, तो एफ का मान यहाँ पे और डी डैश का मान यहाँ है कि इसमें और इसमें बच्चों का करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक। और 8 में -1 से गुना करेंगे तो -8, ठीक। और 10 में 0 से गुना करेंगे बच्चों तो 0 आएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 7 दूना 14। अब यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी डैश बराबर लिखेंगे, देखिए 12 में से 8 घट, देखिए यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा का कमेंट आ रहा है कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए अच्छा से, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है राहुल कुमार, अच्छा ठीक है बच्चों, फिर से समझा। देखिए यहाँ पे कि सर 12 यहाँ पे कैसे आया है, ठीक। तो देखिए बच्चों 12 कैसे आया है बाबू, देखिए यहाँ पे 12 यहाँ पे इसलिए कि फॉर्मूला होता है डी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों x माइनस ए होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे x का मान कितना यहाँ पे है 3 है, ठीक है, अब माइनस ए का मान हमको पता है बच्चों कितना है 12 है, 15 है, तो यहाँ पे -12 होगा, ठीक बच्चों। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस में आपका क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 12 आपका माइनस में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ गुने डी डैश करें ना, तो 6 दूना 12 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी डैश का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस में आपका डी है, क्योंकि भाग जब करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस में 2 आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अब माइनस में 12 और माइनस में 8 कितना होता है आपका, माइनस में 20 हो जाता है। और 14 9 कितना होता है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आपका होता है, तो 23 आपका आ गया। प्लस का मान ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आपका 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद हम सभी क्या करेंगे, फॉर्मूला आजमाएंगे, और फॉर्मूला बनाने के बाद सभी यहाँ पे हम बना देंगे। आगे यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे माथ बराबर जो भी फॉर्मूला हम सभी जानते हैं बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, बाटा में आपका होता है सिग्मा एफ और गुना में बच्चों होता है आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए का मान बच्चों यहाँ पे हमको पता है 15 प्लस सिग्मा एफ डी डैश का मान देखिए यहाँ पे बच्चों आया कितना 3 आया, ठीक। और सिग्मा एफ का मान बच्चों यहाँ पे आया आपका 40, और गुना में आई का मान हमको पता है, यहाँ पे नहीं पता है तो लिख लीजिए आई का मान मतलब दोनों का अंतर कितना अंतर चल रहा है, तो 6 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका 6, कटा देंगे, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो इसको 3 आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, गुना कर देंगे 15 प्लस 3 3 9, 9 बाटा हो जाएगा 20, बाटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 20 एलसीएम कर लेंगे, 1 में 20 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 दूना 30 यानी कि 300 आएगा, ठीक है। प्लस 20 में 20 से भाग करेंगे तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यानी कि जब इसको जोड़ेंगे तो 309 और बाटा में आ जाएगा 20। अब इसको क्या करना है कि भाग कर दें, तो भाग कैसे किए थे देखिए यहाँ पे
309, एक के कम करेंगे 20, 10 आएगा यहाँ पे 109 आएगा, 20 बचे 100, कट जाएगा यहाँ पे 9 आएगा, फिर दशमलव आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो 20 चौका आपका 80, तो 20 चौका 80 कर यहाँ पे 10 आएगा, फिर दशमलव देंगे 0 आएगा, तो 20 बचे 100 यानी कि 15.45 आपका क्या हुआ बच्चों आंसर हो गया। ये था बच्चों आप सभी को बनाने का तरीका कि पद विचलन विधि से मान हम सभी बच्चों कैसे निकालेंगे। इतना बच्चों आप सभी क्या कीजिए कि नोट करने की कोशिश कीजिए, और नोट करने की कोशिश करने के अलावा एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों को दिया जा रहा है, उसको बच्चों आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे इतना उसको कोशिश कीजिए नोट करने का। देखिए बच्चों, यहीं पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा तो अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, तो अगर आप आलोक प्रकाशन की किताब पढ़ते हैं, किसी भी प्रकाशन की किताब आप पढ़ते हैं, तो उसमें मार्ग वाला चैप्टर में जाइए, आपको सारा का सारा उसमें बच्चों आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों आप सभी को देते हैं, उसको घर जाके क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, ठीक है, इसी विधि से कि कैसे क्वेश्चन आपको बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। जैसे मान लें कि यहाँ पे कोई वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, ये क्वेश्चन को जवाब देना है, आपका होमवर्क में है, ठीक। जैसे मान लें कि यहाँ पे दिया है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से आपको 50। मान लें कि यहाँ पे ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको 40 से 50 तक। इसके बाद इसकी बारंबारता दिया हुआ है, यानी कि f का मान आपको दिया हुआ है। f का मान क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया है 7 दिया है, ठीक, 10 दिया है, 15 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है, 8 दिया है और बच्चों 10 दिया है। ये होमवर्क क्वेश्चन की इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इस आंसर को प्रैक्टिस करके आपको क्या करना है बच्चों की कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो बाबू लोग और बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, तो बच्चों आप सभी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वैसे बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जो बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10 के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और वो क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे बच्चों के पास कृपया करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद बच्चों आप सभी। इस क्वेश्चन को बाबू लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा।